नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 8 जनवरी आज थी और आज सुनवाई भी हुआ है सहारा सेबी के मामले में। अभी ऑर्डर नहीं आया है, अगला डेट आ गया है पोर्टल पे। ये लेटेस्ट अपडेट है। जब तक ऑर्डर नहीं आता है हम जनरली बताते नहीं आप लोगों को क्या हुआ, क्योंकि इस हियरिंग को हम लाइव देख रहे थे, इसीलिए कुछ हमको जो समझ में आया आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। पहला कि टोटल 4 एडवोकेट थे इस केस में आज। एक तो सहारा के तरफ से, एक आपका ओबराय रियल्टी के तरफ से, एक भेलोर स्टेट करके है कंपनी उसके तरफ से, और चौथा पक्ष सेबी। और लमसम 1 घंटे की सुनवाई हुई है। 3:15 में सुनवाई शुरू हुआ और 4:05 तक चला है। इसमें हुआ ये है कि जो आदेश दिया गया था 5 सितंबर को कि आप 1000 करोड़ रुपया लेके आइए और ज्वाइंट डेवलपमेंट के लिए पार्टी लेके आइए, और ये पार्टी और 1000 करोड़ रुपया का डीडी के साथ वहां उपलब्ध थे। जो ओबराय रियल्टी के एडवोकेट थे उनका कहना था कि हम डीडी अपने पास लेके आए हैं, पॉकेट में मेरे 1000 करोड़ का डीडी है, जो कि आपका कंडीशन था कि 1000 करोड़ लेके आइएगा तब हम आपकी बात सुनेंगे। तो ये हुआ है। 1000 करोड़ रुपया जमा नहीं हुआ है कहीं आज तक। जो लोग रिमर फैला रहे थे कि जमा हो गया, ये हो गया, वो गया, 1000 करोड़ का डीडी ओबराय रियल्टी लेके आया है कि जो डेवलपमेंट ज्वाइंट एग्रीमेंट हम करने जा रहे हैं उसका आप परमिशन दीजिए, और जिस दिन ये रजिस्टर्ड हो जाएगा उस दिन ये 1000 करोड़ हम आपको दे देंगे। तो आप परमिशन दीजिएगा तो 1000 करोड़ आपका इन कैश हो जाएगा, और साथ में 500 करोड़ और देंगे हम 2 स्टेप में। पहला कि जब मेरा क्लियरेंस मिलेगा स्टेज 1 में, और फिर दूसरा जो स्टेज 2 है, 2 तरह जगह से क्लियरेंस मिलना है इस प्रोजेक्ट को बनने के लिए। तो और हम 500 करोड़ 2 स्टेज में देने के लिए रेडी हैं। और ये भी सीरियसनेस के लिए ये कोर्ट को बताया गया कि हम इतने सीरियस हैं कि इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे, कि अगर हम क्लियरेंस लेने में सक्षम नहीं होते हैं तो ये 1000 करोड़ रिफंडेबल नहीं रहेगा। तो कोर्ट को मैटर को गंभीरता से सुनना पड़ा कि 1000 करोड़ लेके अगर कोई पार्टी आ रहा है तो ये मजाक नहीं है। तो इसके चलते सेबी के एडवोकेट बोलना भी चाह रहे थे तो उनको रोका गया बीच में कि अभी आप रुकिए। फिर एक नया पक्ष इसमें आ रहा है, भेलोर स्टेट प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है। उसका कहना है कि इससे अच्छा प्रपोजल हम देने के लिए तैयार है। तो वो पिक्चर में कैसे आया समझ से में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको लगता है कि पहले से एग्रीमेंट होगा या कहीं से पहले से वो पार्टी होगी उस जमीन पर। 106 एकड़ जो बरसोबा की जमीन है, कुछ भी हो सकता है। ये ऑर्डर आने पे पता चलेगा कि आखिर भेलोर स्टेट का एंट्री कैसे होता है, क्योंकि सहारा तो डीलिंग कर रही है आपका ओबराय ग्रुप से। लेकिन अब दोनों को बोला गया है कि आप 1000 करोड़ जो लाए हैं वो भी, और भेलोर वाले बोले कि हम 15 दिन के अंदर 1000 करोड़ देने के लिए रेडी हैं। दोनों का प्रपोजल सेबी के को सुपुर्द करने के लिए बोला गया है कि दोनों अपना अपना प्रपोजल सेबी को दीजिए। सेबी अगर उसमें हामी भरेगी तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे अगले डेट पे सुनवाई करके। अगला डेट आ गया है कि फरवरी के पहला सप्ताह, जो 3 फरवरी से शुरू हो रहा है सप्ताह, उसी सप्ताह में 3 बजे लिस्टिंग करने का पोर्टल पे दिखाया जा रहा है कि 3 फरवरी से जो सप्ताह शुरू होगा उस सप्ताह में आपका 3 बजे शाम को, तो 4 को, 5 को, 6 को कभी भी सुनवाई हो सकती है अगला डेट। और इस बार डेट आगे नहीं बढ़ेगा ज्यादा, क्योंकि 1000 करोड़ आपका ओबराय का डीडी बना हुआ है, और 15 दिन के अंदर 1000 करोड़ का डीडी बना लेना है दूसरी कंपनी जो कि ऑफर कर रही है बरसोबा वाले लैंड के लिए। अब रहा बात कि किसका डीडी भजेगा, किसको सेबी क्लियरेंस देती है, ये देखने वाली बात है। 1 घंटा सुनवाई चला है। अपना सिब्बल साहब थे सहारा के तरफ से, अपना फीस वो जस्टिफाई किए पूरा। जिस तरह से देखिए ये हो क्या रहा है, सेबी के एडवोकेट कुछ भी बोलना चाह रहे थे तो उनको रोक दिया जा रहा था। कोर्ट भी अभी उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहे थे कि बोल रहे हैं कि बरसोबा के जमीन पर कुछ बनेगा ही नहीं, 0 वैल्यू है, और हम लोग 1000 करोड़ लेके घूम रहे हैं, तो सेबी गलत है। तो सेबी को अभी रोक दिया गया उसके एडवोकेट को कि अभी आप देखिए कि लोग करते क्या है, क्योंकि सेबी के एडवोकेट को पता है कि यहां होना जाना कुछ नहीं है। सेबी हमेशा यही कहते आई है कि पिछला 10 साल से यही चीज दे रहे हैं, वहां बनना नहीं है, बहुत सारा दिक्कत है, और इनके पास 1 लाख करोड़ की संपत्ति थी 2016 में जिसका ये लिस्ट दिए। अब बाकी सब संपत्ति से बेच के जमा क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्शन 14 साल आगे का दे रहे हैं।
इसमें दो पक्ष है। जो आज का डेवलपमेंट एग्रीमेंट दिया गया है कोर्ट में, इसमें यही दिया गया है कि बरसोबा वाले जमीन से 14,000 करोड़ रुपया आएगा लमसम। टोटल जमीन का वैल्यू पकड़ ले और सहारा का शेयर पकड़ ले तो 21,000 करोड़ रुपया का सहारा का इनफ्लो वहां से है फ्यूचर में, लेकिन 14 साल आगे। तो कोर्ट का कहना था कि 14 साल तक इंतजार कौन करेगा कि आपका पैसा, इधर क्या पैसा आ रहा है उसका डिटेल दीजिए। तो इधर में ये बताए हैं कि लमसम 3,000 करोड़ मिनिमम आ जाएगा यहां से, जिसमें से 1,000 करोड़ हम अभी दे रहे हैं, क्लियरेंस के बाद 1,000 करोड़ दे देंगे। तो कोर्ट ने सुनने के लिए तैयार हो गया है, कोर्ट आपका कि 1,000 करोड़ कोई लेके आ रहा है तो उसकी बातों को तहजीब मिलनी चाहिए। अच्छी बात है, अगला फरवरी में क्लियर हो जाएगा कि किसको मिल रहा है डेवलपमेंट करने का। दूसरा चीज, बीच में पॉइंट पकड़ा गया था कोर्ट के द्वारा कि क्यों ना जब क्लियरेंस पर आपको पैसा मिलना है तो कहां कहां से आपको क्लियरेंस चाहिए। अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें बाधा कौन कौन सा डिपार्टमेंट बन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, हम उसको नोटिस करके पूछ लेते हैं कि यहाँ प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, काम ही खत्म हो जाता है। जब उसी पे सब डिपेंडेंट है तो इसमें कपिल सिब्बल साहब बैकफुट पर हमको नजर आ रहे थे कि तो मामला ही खत्म हो जाएगा कि अगर कोई डिपार्टमेंट बोल दिया, यही पता चल जाएगा कि पीआईएल का मैटर एक अलग चल रहा है तो रफा दफा हो जाएगा। अब देखिए फिर तुरंत बैकफुट पर चले गए कि कुछ नहीं होगा तो और भी संपत्ति मेरे पास है। सेबी वही बात बोल रही है तो समझ में नहीं आ रहा है कि और भी संपत्ति है जिसमें डिस्प्यूट नहीं है, वो आज क्यों नहीं दे रहे हैं। तो सहारा की तरफ से जो समय काटने की प्रक्रिया है वो जारी है, समय केवल काटा जा रहा है। अगर आपके पास सब कुछ है ही 1,00,000 करोड़ का, तो जो जिसका क्लियरेंस बीच में बाधा बन रही है उस प्रॉपर्टी नहीं देंगे, दूसरा देंगे। सेबी के एडवोकेट 2-3 बार खड़ा होकर यही बोलने का प्रयास कर रहे थे कि इसके अलावा जो जिसमें डिस्प्यूट नहीं है, जब क्लियर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको 9,000 करोड़ रुपया और पुराना है 9 महीना में टोटल पूरा दीजिए, काम खत्म। लेकिन सिब्बल साहब ने बोला कि हम 9 महीना के अंदर ही अपना 8,000-9,000 जो करोड़ बाकी है वो हम जमा कर देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो हम कंप्लायंस कर रहे हैं। लेकिन ये 14 साल इंतजार करने वाले पे कोर्ट सहमत नहीं थी, तो बोली कि जो भी आपका पार्टी आया है दोनों, वो दोनों का पहला चीज की दिया ही नहीं गया था। डेवलपमेंट एग्रीमेंट का कॉपी बंद सील लिफाफे में दिया जा रहा है, सेबी को नहीं दिया। सेबी के एडवोकेट बोल रहे हैं कि हमारे पास है ही नहीं कुछ, हमको तो प्लेन पेपर दिया हुआ है। तो अभी आदेश दिया गया कि पहले सेबी को दीजिए, वो देखेगी क्या है नहीं है, क्योंकि ये 2014 से प्रोजेक्शन देते आई है। लेकिन इस बार 1,000 करोड़ लेके अगर कोई पार्टी आ रहा है तो उसको देखना जरूरी है कि आखिर इसमें सहारा का कितना आना है। जो भी है पैसा अगर कोई दे रहा है, 1,000 करोड़ का डीडी लेके आ रहा है, तो उसको कोर्ट ने भरपूर मौका दिया है और फिर बोला है कि सेबी इसको अगर क्लीन चिट देती है कि हाँ किसका सही है नहीं है, या आपका अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो अगले डेट पे बताएगी, जो कि 3 फरवरी के बाद लिस्ट होने की बात कही गई है। सुनवाई मिला जुला के अच्छा ही रहा, सहारा को फिर से मौका मिला है। ये सहारा के पक्ष में ही हम इसको मानते हैं कि अगर सेबी के एडवोकेट को रोका गया ये बोल के कि 1,000 करोड़ आप ही लेके आइए और जमीन लेके चले जाइए, ये भी बात हुआ है। तो पूरी तरह से सेबी के एडवोकेट को रोका गया। आज की आप शांति से सुनिए, और कोई पैसा लेके आ रहा है तो उसका हम प्रपोजल देखेंगे जरूर कि क्या कहता है ये। तो ये सहारा से भी विवाद जो खत्म होने की बात कही जा रही थी वो अभी इतना जल्दी होने वाला नहीं। सहारा को यही चाहिए कि सहारा से भी विवाद चलते रहे ताकि उसके आड़ में वो पीछे का काम करते रहे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी ये अगर ये जमीन अगर आपका नहीं एक्सेप्ट होता है तो वो उसके बाद नया प्रॉपर्टी लेके आएगी, इसका देखिए, ताकि 6 महीना इसमें कटेगा। अब उस दिन जिस दिन रिजेक्ट हो गया कि नहीं ये सब डील नहीं हो रहा है, उस दिन फिर नया प्रॉपर्टी एक लेके आएगी कि नहीं अब इस पे 1 साल काटिए। अगर आपको दे के क्लोज करना है तो जब आपके पास एडिशनल सिब्बल साहब 5 बार कर रहे हैं कि बहुत सारा संपत्ति है मेरे पास, लेकिन देंगे एक एक करके देंगे ताकि समय मेरा अच्छा खासा कटे और मेरा काम लगा रहे सहारा को। वकील लोग क्या चाहते हैं कि केस लंबा चले ताकि उनका फीस बनेगा, एकाएक दे देंगे सब तो काम में खत्म हो जाएगा। और जब 1,000 करोड़ में कोर्ट इसको 2-4-6 महीना देने के लिए तैयार है तो 8,000 करोड़ में कितना समय मिलेगा इसको, सोचिए। तो आज के सुनवाई के लिए काफी लोग उत्सुक थे कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो कल भी सुनवाई नहीं हुआ था तो लोगों को निराशा हाथ लगी थी। लेकिन आज सुनवाई हुई और ऑर्डर का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। जो भी हम अभी बात बताए हैं ये हम अपने जो समझे हैं, जो हमको पता चला लाइव से, वो हम आपको बता रहे हैं। एक्चुअल चीज ऑर्डर आने दीजिए, अगर कुछ इसमें हेर फेर हो सकता है
होगा तो हम आपको बताएंगे। मीडिया में भी एक दो जगह आ गया है, इसलिए हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। जो हम अभी बात बताएं वो मीडिया में भी छप चुका है। 4 बजे सुनवाई खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद आ गया है, तो हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना चीज हम समझे हैं, मीडिया में भी यही छप रहा है कि 2 रियल एस्टेट कंपनी को आई है और दोनों को का रिव्यू के लिए सेबी को दिया गया है कि किसका प्रपोजल आप एक्सेप्ट करवाते हैं या कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए, क्योंकि सेबी को ये प्रपोजल पहले नहीं मिला हुआ है। और डिस्प्यूट वाला बात पे भी हुआ है कि आप जो 24,000 करोड़ में 15,000 करोड़ आप बोल रहे हैं कि जमा हुआ है, तो बीच का डिफरेंस कितना है आप रिकॉन्साइल करके भी दीजिए। और सिब्बल साहब के साथ द्वारा ये भी बोला गया कि 3 बार हम बोले हैं इनको रिकॉन्साइल करने के लिए इनके तरफ से, तो बोला गया कि आप बात कीजिए। सेबी को आदेश दिया गया कि आप बात कीजिए सहारा से और इस फिगर को फाइनल कीजिए कितना अमाउंट और आपको चाहिए। मिला जुला कर सुनवाई हुआ, अच्छा रहा, 1 घंटा सुनवाई हुआ और 4 पार्टी इसमें आ गई है और 2,000 करोड़ का डीडी बन जाएगा, बन के रखा रहेगा। तो अगला डेट जल्दी पड़ेगा, जैसे बोला गया है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में लिस्ट कीजिए, तो फरवरी के फर्स्ट वीक में हो ही जाएगा। और पोर्टल वाली सुनवाई 11 फरवरी को तो रखा ही गया है पहले से, तो मतलब जनवरी अब देखने में हम लोगों को जाएगा पोर्टल के तरफ डिफिशियंसी हटाने में। इधर जो सुनवाई होनी थी हो गई, बाकी नया नया कुछ अपडेट क्यों सबसे भी आ रहा है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। कुछ अगर ऑर्डर में बदलाव होगा तो हम आप लोगों को फिर कल या परसों ऑर्डर तुरंत आ जाना चाहिए, कि लंबा चौड़ा ऑर्डर नहीं होने वाला है, 2-3 पेज का ऑर्डर ये होगा। तो ये कल उम्मीद है कि ऑर्डर अपलोड भी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे। जैसे आएगा हम आप लोग को करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।